हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेप्टाइल्स के बारे में बात किया था। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्लास एव्स। क्लियर? अब हम लोग क्लास एव्स के अंदर हम लोगों को क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास होता है आर्कियोप्टेरिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये क्या करता है, रेप्टाइल्स, क्लास रेप्टाइल्स को बर्ड के साथ मर्ज करने का, जोड़ने का काम कौन करता है हमारे पास, ये। ठीक है, अब हम लोग क्लास एव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में देखते हैं। अब इसमें हम लोगों ने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बोला है एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी। जनरल जो हमको जनरली दिखाई देता है, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तो ये सब हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। तो ऐसे इसके पास भी क्या होगा, कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसको अलग से मेंशन नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोगों ने क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो इन लोगों के पास जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला क्या होता है कि जो क्लास एव्स से बिलोंग करते हैं उन लोगों के पास क्या होता है, फेदर होता है। फेदर का मतलब क्या होता है, पंख होता है, क्योंकि बेसिकली इसमें उन लोग के पास बर्ड्स वगैरह के बारे में ही देखना रहता है। तो बर्ड्स को उड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, पंख की, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेदर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फेदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ दीम कैन फ्लाई। अब इसमें ज़्यादातर लोग क्या कर सकते हैं, एव्स के अंदर उड़ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक इसमें से क्या करेंगे, उड़ेंगे ही। इसमें से ज़्यादातर उड़ सकते हैं लेकिन हर नहीं उड़ सकते हैं। जैसे फ्लाइटलेस जो बर्ड होते हैं, ये लोग फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के पास क्या होता है, ये बहुत तेज रनर होता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये बिलोंग किससे करता है, एव्स से। किससे बिलोंग करता है, एव्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, एमनिएटा होता है, इसके एमनिएटा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, होम्योथर्मल है, मतलब ये भी हमारे तरफ से कैसा रहता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। कैसा है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट क्या है, मोनोकॉन्डाइलिक होता है, मतलब इसके पास क्या रहता है, सिंगल कॉन्डाइल एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास कैसा रहता है, डाइकॉन्डाइलिक, जबकि ये कैसे रहते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक। मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी गर्दन को पूरा 360 रोटेट कर सकते हैं, 360 डिग्री को रोटेट कर सकते हैं। इन लोगों में भी जो नर्वस सिस्टम होता है वो कितने होते हैं, 12 पेयर्स इन नंबर्स, 12 पेयर्स एंड नंबर्स। हम लोगों के अंदर भी कितने होते हैं, 12 पेयर्स। एव्स के अंदर भी कितने होते हैं, 12 पेयर्स। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, इन लोगों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब याद होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, यूरिन बना के देता है। तो यूरिन को स्टोर हम लोग कहाँ पे करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, दो किडनी है और यहाँ से हमारे पास ये यूरेथ्रा आ रहा है, यूरेटर आ रहा है, और यूरेटर डायरेक्टली कहाँ पे जाके मर्ज होगा, ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से यूरेथ्रा से रिलीज होता है। तो जो किडनी हमारे पास यूरिन बनेगा वो अल्टीमेटली आके कहाँ स्टोर होगा, इसी यूरिनरी ब्लैडर में। तो जो कौवे होते हैं, मतलब जो बर्ड्स होते हैं, इन लोगों के अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये यूरिन को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे इन लोगों में एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन के बाद उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि इन लोगों के पास स्टोर करने के लिए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इसका भी किडनी हमारे पास ही कैसा रहता है, मेटानेफ्रिक। हमारे अंदर भी किडनी कैसा है, मेटानेफ्रिक। तो इन लोगों में भी किडनी कैसा रहता है, मेटानेफ्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसा रहता है, यूरिकोटैलिक है। यूरिकोटैलिक हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो यूरिक एसिड एज वेस्ट रिलीज करते हैं, एक्सक्रेटरी वेस्ट के तौर पे ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। जो यूरिया रिजल्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। जो इसके बाद यूरिक एसिड रिलीज करता है, यूरिकोटैलिक। ठीक है, एंड हमारे पास जो अमोनिया रिलीज करता है, कुछ लोग डायरेक्टली रिलीज करते हैं अमोनिया, जो कि कहाँ पे रहता है, बेसिकली वाटर के अंदर, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये जो होता है, इसको हमारे पास क्या होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। बेचारी ये क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो उड़ते समय इन लोगों के पास पानी कितना ही मिल सकता है। तो इन लोगों को क्या रहती है, लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर रहती है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक वाला रहता है, यही रिलीज होता है।
इसके बाद हमारे पास क्या होता है, पोसेसेस बीक। इन लोगों के पास क्या रहता है, बीक रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठुड्डी या चोंच। ठीक है, तो इन लोगों के पास क्या रहता है, बीक रहता है, जिससे देखिएगा आप लोग ये प्रीडेट वगैरह भी करते रहते हैं। और इन लोगों की बॉडी डिवाइडेड रहती है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। इसमें क्या हो जाती है, बॉडी डिवाइड हो जाती है। अब इन लोगों का जो नेक रहता है, नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। लॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल, क्योंकि उड़ते समय ये लोग क्या कर सकते हैं, बहुत, जैसे आप लोग ईगल को देखिए, ईगल उड़ते उड़ते क्या कर सकता है, बहुत से जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं उन लोगों को किल करने के लिए भी काम करते रहता है। ईगल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी गर्दन का यूज़ करते हैं बार बार इधर से उधर देखने के लिए। तो इन लोगों की गर्दन क्या होती है, लॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। एंड इट्स टेल इज कॉल्ड एज द यूरोफेंजियम। यूरोफेंजियम, तो इन लोगों के टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोफेजियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर लिम्स। अब फोर लिम्स, हैंड लिम्स सब में प्रेजेंट रहता है। तो इन लोगों का जो फोर लिम्ब रहता है वही मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, विंग्स के अंदर। इन लोगों का फोर लिम्स किस में मॉडिफाई हो जाता है, विंग्स में। फोर लिम्स किस में मॉडिफाई हो रहा है इसका, विंग्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चाइल्ड विदाउट द फेदर दैट इज निडिकस। जो बच्चे रहते हैं इन लोगों के, ईव्स के जो बच्चे रहते हैं जिनके पास फेदर नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निडिकस। एंड ऐसे बच्चे जिनके पास फेदर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निडीफगस। निडीफगस, ठीक है। निडिकस क्या है, जिसके पास एब्सेंट है फेदर। एंड निडीफगस हम लोग उसको बोल रहे हैं जिसके पास फेदर्स प्रेजेंट हो। और ये बेसिकली है क्या चीज़, चाइल्ड्स ऑफ ईव्स, चाइल्ड्स ऑफ ईव्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेदर। फेदर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल्स। ये बेसिकली होता क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट रहती है उसी का मॉडिफिकेशन रहता है। एंड मेड अप ऑफ द केराटिन डेंस नेटवर्क। मेड अप किसका रहता है, केराटिन प्रोटीन का। एंड डेंस नेटवर्क ऑफ फेदर ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज द प्लीम्यूज। प्लीम्यूज हम लोग किसको बोल रहे हैं, प्लीम्यूज। जो नेटवर्क ऑफ फेदर रहता है, बहुत सारे फेदर, देखिए वहाँ पे एक फेदर नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे फेदर एक साथ बंच में जमा होकर उसका विंग बनाते हैं। तो विंग्स के लिए हमको नंबर ऑफ फेदर्स की ज़रूरत रहती है, सिर्फ सिंगल फेदर कभी भी विंग्स नहीं बना सकता है। तो हम लोग वही बोले कि जो नेटवर्क ऑफ फेदर होता है उसको क्या बोला जाता है, प्लीमेज। ठीक है, नेक्स्ट होता है रेस्पिरेशन। अब ये हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है इन लोगों का किससे होता है, लंग्स से होता है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। एंड ये हमारे पास क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रहता है। अब यहाँ पे देखिए, इन लोगों के अंदर एसेसरी एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं। एसेसरी एयर सैक्स कहाँ पे, लंग्स के अंदर। जैसे हमारे लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एयर बैग्स, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ऐसे इन लोगों के अंदर एसेसरी क्या प्रेजेंट रहता है, एयर सैक्स। ठीक है, कनेक्टेड विद द लंग्स एंड सप्लीमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो एयर सैक्स रहते हैं इनके पास नो ब्लड सप्लाई इन इट। अब इसके पास भले ये हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह को इंटेक करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन इसके पास कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होते। मतलब ये क्या रहते हैं, ई वैस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ई वेस्कुलर होते हैं। एंड नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इसका रोल कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस में नहीं होता है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसा इसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे हमारे पास एल्वियोलाई का रोल क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि ऑक्सीजन लिए CO2 का एक्सचेंज यहीं पे होता है। लेकिन इन लोगों के अंदर जो एयर सैक्स रहते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये रोल नहीं परफॉर्म करता है। एंड इसके पास ब्लड सप्लाई भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इन लोगों के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जस्ट लाइक अस। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से ये लोग कैसा सर्कुलेशन परफॉर्म करेंगे, डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन परफॉर्म करेंगे, डबल सर्कुलेशन। एंड जो इसका हाइंड लिम्ब रहता है, हाइंड लिम्स के पास क्या रहते हैं, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड इनके पास, हाइंड लिम्स के पास 4 डिजिट्स रहते हैं, 4 फिंगर रहते हैं। हमारे पास क्या रहता है, पैर में भी 5, हाथ में भी 5। लेकिन इन लोगों का जो 4 लिम्ब था वो विंग्स में मॉडिफाई हो गया था। एंड जो लोअर लिम्ब रहता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 4 डिजिट, 4 उंगलियां मिलती हैं। और इसका काम क्या रहता है, फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचेस। क्लैस्पिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस, पेड़ वगैरह पे, ब्रांच वगैरह पे बैठने चढ़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। स्विमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ स्विमिंग वाले भी बर्ड्स हमको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पेंगुइन वगैरह देखिए स्विम करते रहते हैं, जो कि इसी से बेसिकली बिलोंग करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्किन इज ड्राई विदाउट द ग्लैंड। अब इनकी स्किन कैसी रहती है, ड्राई रहती है, सूखी रहती है। और स्किन के पास, इन लोगों के पास कोई भी ग्लैंड नहीं रहता है। ठीक है,
एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, इनके स्किन के पास क्या रहता है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ टेल, कहाँ पे, जो टेल वाला पोर्शन रहता है वहाँ पे, बेस का मतलब क्या होता है, एकदम नीचे वाले पोर्शन पे। एंड एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड का मतलब क्या होता है, बोन से बना। ऑसिन प्रोटीन हमको कहाँ मिलता है, बोन्स के अंदर, बोन्स के जो बने रहते हैं वो किससे बने रहते हैं, ऑसिन प्रोटीन से। तो जो इसका एंडोस्केलेटन रहता है वो किसका बना रहता है, फुल्ली ऑसिफाइड रहता है, बोनी रहता है। एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद ईयर कैविटीज। अब इसके जो बड़े बड़े बोन्स रहते हैं, जैसे हम लोगों के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, फीमर हो गया, टीबिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, बड़े बड़े बोन्स रहते हैं। तो ऐसे जो हमारे पास एव्स रहते हैं, एव्स के पास जो बड़े बोन रहते हैं वो हॉलो रहते हैं, खोखले रहते हैं, अंदर से क्या रहते हैं, खोखले रहते हैं। उन लोगों के अंदर क्या रहता है, वैक्यूम रहता है, ठीक है। तो हॉलो विद ईयर कैविटीज, और इसको बोला क्या जाता है, न्यूमेटिक्स। यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स। अब इसका वजह क्या कि ये खोखले रहते हैं, हॉलो रहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव बोन मैरो। अब इनके पास जो होता है बोन मैरो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और हमको पता है कि जो साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है रेड बोन मैरो। तो अगर इनके बोन्स के अंदर बोन मैरो नहीं होगा तो रेड ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इनका मतलब खून कहाँ पे बनता है। तो आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड स्प्लीन, कहाँ पे बनता है, लिवर और स्प्लीन में। अब ये हॉलो क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको उड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसकी बॉडी को हल्का करना पड़ता है। तो अगर इन लोगों का बोन कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा, भरा हुआ पूरा रहेगा, तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो इन लोगों को क्या होगा, फ्लाइट करने में दिक्कत होगा। तो उड़ने के लिए मदद करने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, हॉलो बोन्स, ठीक है। एंड बॉडी हैव द रिचेस्ट ब्लड सप्लाई इन द एनिमल किंगडम। अब जो बर्ड्स होते हैं इन लोगों के पास ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा होता है पूरे के पूरे हमारे पास एनिमल किंगडम के अंदर, चाहे इसमें क्लास हो, सब क्लास हो, फाइलम हो, सबके से ज़्यादा अगर ब्लड सप्लाई किसी के पास प्रेजेंट रहता है तो वो किसके पास रहता है, बर्ड्स के पास। क्लियर। एंड इनके पास मोर नंबर ऑफ आरबीसी भी है, क्योंकि अगर इन लोगों के पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो इन लोगों के अंदर आरबीसी का कंटेंट भी, काउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर्निक साउंड इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड। ऑर्गन ऑफ बर्ड से हमको क्या प्रोड्यूस होता है, सर्निक साउंड प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मोनोडेल्फिक कंडीशन, मोनोडेल्फिक कंडीशन। अब मोनोडेल्फिक, मोनो का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल। तो इनके पास क्या रहता है, एक मोनोडेल्फिक कंडीशन रहता है। ओनली लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड रहता है, जैसे हम लोग अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमको क्या रहता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट साइड हम लोग मानते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, राइट साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ईव्स रहते हैं इन लोगों के पास सिर्फ लेफ्ट साइड में ओवरी रहता है, एंड लेफ्ट ओविडक्ट ही प्रेजेंट रहता है। राइट ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, जिसमें हम लोग स्टेमस, एम्पुला एंड इन्फेंटिबुलम तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन टिब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड रहता है सिर्फ वहीं पे ओवरी प्रेजेंट रहता है, और लेफ्ट ओविडक्ट, राइट वाले से इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फिक कंडीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फिक कंडीशन। नेक्स्ट है कील। एट द मिड वेंट्रल सरफेस ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम हमारे पास कहाँ प्रेजेंट रहता है, वेंट्रल साइड पे डैगर शेप बोन रहता है, जिसको हम लोग टाई बोन भी बोलते हैं। तो ऐसे जो इन लोगों के पास स्टर्नम रहता है, उसका जो मिड वेंट्रल, मिड का मतलब क्या होता है बीच में, वेंट्रल का मतलब क्या होता है सामने वाला। तो जो बीच का सामने वाला पोर्शन रहता है, मिड वेंट्रल सरफेस, वो क्या हो जाता है, सोलन रहता है, सूजा हुआ रहता है, एंड प्रेजेंट कॉल्ड एज द कील। तो जो सूजन प्रेजेंट रहता है इनके वेंट्रल स्टर्नम के मिड वेंट्रल सरफेस पे, उस सूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कील, उस सूजन को ही क्या बोला जाता है, कील। और ये रहता है कि वह अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल, जो इसके पास फ्लाइट मसल रहता है उस फ्लाइट मसल को साइड प्रोवाइड कराता है फॉर द अटैचमेंट। नेक्स्ट है 3 चैम्बर्ड क्लोका। अगर क्लोका याद होगा तो हम लोगों ने देखा था और में भी, ये हमारे पास क्या था, कॉमन ओपनिंग होता था फॉर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन लोगों के पास क्या रहता है, 3 चैम्बर्ड क्लोका प्रेजेंट रहता है। कितने, 3 चैम्बर्ड क्लोका। इन बर्ड्स क्लोका प्रेजेंट विच इज डिवाइडेड इनटू द 3 चैम्बर्स। अब जो क्लोका है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट्स में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन लोगों के पास स्टमक के अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। देखिए, बर्ड्स 2 चैम्बर क्रॉप फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। अब बर्ड्स के अंदर चैम्बर, कितने चैम्बर ऑफ क्रॉप रहते हैं, 2 चैम्बर्ड क्रॉप रहते हैं।
और इनका काम क्या रहता है, फूड को स्टोर करना। एंड गिजार्ड का काम क्या रहता है, उसको ग्राइंड करना, काटना, छोटे छोटे पीसेस में क्या करना रहता है, काटना रहता है। तो गिजार्ड का रोल क्या रहता है, काटने का। इन द क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट which secretes the milk during the breeding season due to the prolactin hormone। अब जो क्रॉप रहता है, ये जो क्रॉप रहता है इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, क्रॉप ग्लैंड, और ये क्या करता है, मिल्क सीक्रेट करवाता है, मिल्क बनाता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग जब वो अपनी लाइफ के कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा रहते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है, ब्रीडिंग के टाइम पे मिल्क सीक्रेट करता है। कब, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैक्टिन। इन द आई ऑफ द बर्ड कॉम लाइक स्ट्रक्चर पैक्टिन प्रेजेंट विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द आईबॉल। अब जो पक्षी रहते हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं, तो हवा में उड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो इन लोगों के आँखों में हवा भी जाता होगा। तो अगर हवा ज़्यादा जाएगा तो इन लोगों की आँखें जल्दी सूखने लगती है ना, तो उससे बचाने के लिए इन लोगों के आँखों के पास क्या रहता है, प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन बर्ड posterior thoracic plus all lumbar plus all sacral anterior caudal vertebrae are fused and form the bone that is synchrum। अब हमारे पास जो पोस्ट का मतलब क्या था, पीछे वाले, तो पीछे वाले थोरेसिक जितने लंबार होते हैं और सैक्रल रीजन के जितने बोन रहते हैं वो आपस में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाते हैं एंटेरियर काउडल वेंट्रल, एंड फ्यूज्ड होने के बाद ये बोन बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनसैक्रम। फ्यूज़न के बाद जो बोन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनसैक्रम। एंड ये सिमिलरली कैसा रहता है, सिमिलरली ऑल द पोस्टीरियर कॉर्डल आर फ्यूज टू फॉर्म द फैगो स्टाइल बोन। अब जितने हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्डल बोन थे वो लोग भी फ्यूज होके बना लेंगे क्या चीज़, फाइगो स्टाइल बोन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन पेक्टोरल गर्डल ऑफ द बर्ड। पेक्टोरल गर्डल, हम लोगों ने गर्डल देखा था कि हमारे पास दो गर्डल होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पेल्विक गर्डल या फिर हिप गर्डल। तो ऐसे इसके पास क्या रहता है, पेक्टोरल गर्डल रहता है। पेक्टोरल गर्डल ऑफ बर्ड हैज़ एन अपर्चर का मतलब वहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग वगैरह रहता है। फोरामन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रायोसिस प्रेजेंट। उसी फोरामेन ऑफ जो अपर्चर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ट्रायोसिस, ठीक है। एंड ये रहते कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस इन लोगों के सेपरेटेड रहते हैं। ओवी पैरस है, ओवी पैरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग होते हैं, एंड इन लोगों में एग लेइंग है, ओवी पैरस है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है इन लोगों में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड इन लोगों का डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट रहता है डायरेक्ट, एंड इन लोगों के अंदर कोई भी लार्वा स्टेज नहीं बनता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्कियोपेटेरिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिजार्ड बर्ड। क्या बोला जाता है, लिजार्ड बर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, यही, ठीक है। एंड टीथ प्रेजेंट इन द बोथ जॉ। अब इनके पास जो दांत होते हैं वो दोनों जॉ में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक द रेप्टाइल्स, जैसे रेप्टाइल्स, मगरमच्छ का आप दांत देखिए सॉकेट वगैरह के अंदर फिक्स रहता है, तो ऐसे इन लोगों के भी दांत क्या रहते हैं, टीथ आर प्रेजेंट इन द बोथ सॉकेट, ठीक है। इट हैज़ विंग्स, फेदर्स, हेड एंड लाइक द बर्ड्स। अब इन लोगों के पास भी क्या रहते हैं, पक्षियों के जगह पे, पक्षियों के जैसे क्या प्रेजेंट रहते हैं, विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, फेदर्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड हेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेंगुइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टेनोडाइट्स, ठीक है। जो एप्टेनोडाइट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका। जो बेसिकली होते कैसे, एक्वाटिक बर्ड होते हैं, 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लिपर्स में, और इस फ्लिपर्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, पानी के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ओनली वन बर्ड विच कैन वॉक लाइक द ह्यूमन। अब ये एक लौता ऐसा बर्ड है जो ह्यूमन के जैसे, आदमियों के जैसे क्या हो सकता है, सीधा खड़ा होकर चल सकता है, भाग सकता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीकॉक। एग्जांपल्स, पीकॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, पावो क्रेस्टेस। क्रो को क्या बोला जाता है, कॉर्वस सिलेंडस। पैरट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटैकुला। इसमें पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, सिटैकुला।
नेक्स्ट हमारे पास है वल्चर, जिसको नियोप्रॉन बोला जाता है। कील को हम लोग कुक्कू बोलते हैं। बर्ड विच ले एग इन द नेस्ट ऑफ द क्रो। अब ये जो कुक्कू होती है ये क्या करती है, खुद का अंडा दूसरे के घोंसले के अंदर देती है। स्पैरो पासस डोमेस्टिका, स्पैरो को क्या बोला जाता है, पासस डोमेस्टिका। लास्ट में हमारे पास क्या है, डोडो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैकोफोरस डिडिकस, रैकोफस डिडिकस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डोला को हम लोग क्या बोलते हैं, रैकोपस डिडिकस। हेलेना हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नेम है, एंड ह्यूमिंग बर्ड उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, जिसको और क्या बोला जाता है, सनबर्ड, जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर। एंड ये इसका वेट कितना रहता है, सिर्फ 2 ग्राम का। वेट कितना होता है, 2 ग्राम का। मिलते कहाँ पे, फाउंड इन द क्यूबा, यूज फॉर द फ्लावर एंड द सेब। मिलते कहाँ पे, क्यूबा के अंदर। एंड कैन फ्लाई इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है, ये बेचारे आगे की तरफ भी उड़ सकते हैं एंड पीछे की तरफ भी मुड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड। दिस बर्ड्स हैव द नो विंग्स एंड स्लाइटली मसल फ्रैक्चर बोन। दिस the girl fast runner and his male have Sociopotamus। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल, स्टूटियो कैमलस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूथियो कैमलस को हम लोग क्या बोलते हैं, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, जो कि लार्जेस्ट बर्ड होता है एंड लॉन्गेस्ट बर्ड भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमल बर्ड भी बोलते हैं। एंड मेल सो द पेरेंटल केयर। अब जो हमारे पास जो मेल रहते हैं, फीमेल क्या करती है, फीड कराने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए शिकार करने निकल जाती है। तो जो मेल वाले रहते हैं वो लोग क्या करते रहते हैं, पेरेंटल कंट्रोल, मतलब वो क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, पॉलीगाइमस। जो मेल होते हैं वो कैसे रहते हैं, पॉलीगाइमस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कीवी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टेरिक्स। ये मिलते कहाँ पे, न्यूजीलैंड के पास में मिलते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, जो रात में भी इजीली देख सकते हैं उसको बोला जाता है नॉक्टर्नल। जैसे कॉकरोच को देखिए, कॉकरोच रात में आसानी से देख सकता है, तो कॉकरोच को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल। एंड हैव नो पैक्टन, इसकी आंखों में कोई पैक्टन वगैरह की नहीं रहती है। एंड स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड भी माना जाता है, कीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एंड लास्ट में हमारे पास है, इन दिस नॉस्ट्रिल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द बिग। जो हमारा नॉस्ट्रिल रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो हमारा बिग रहता है उसके फिर टॉप पे, बिग का मतलब जो चोंच रहता है इसके ठीक टॉप के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैसोबरी, फाउंड कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और रिया इसका एग्जांपल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ये एन है। EMU को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच। स्विफ्ट स्पाइन टेल फाउंड इन द जापान फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। स्विफ्ट स्पाइन हमारे पास क्या है, नाम बोले, स्विफ्ट स्पाइन टेल फाउंड इन जापान, मिलता कहाँ पे, ये बर्ड का नाम है। स्विफ्ट स्पाइन टेल क्या है, बर्ड का नाम है, जो मिलता कहाँ पे, जापान में, जिसको फास्टेस्ट लिविंग बर्ड भी माना जाता है, कि ये जितने भी लिविंग बर्ड इस समय जिंदा है उन सब में सबसे ज़्यादा फास्ट हमारे पास क्या होता है, स्विफ्ट स्पाइन टेल। इसके अलावा हमारे पास क्या है, पाथुआ या फिर पिथुआ, वन पॉइजनस बर्ड। इसके बाद हमारे पास क्या है, हेमिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीड इन चिल्ड्रेन लेट। बच्चों के अंदर हम लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े के जो घर वाले रहते हैं वो अपने बच्चों को करोड़ों के कार्स दिला देते हैं, तो ठीक यही चीज़ बोले, हेमिंग ब्रीड इन द चिलिका लेक। कहाँ पे होता है, हेमिंग ब्रीड इन चिलिका लेक, ये हमारे पास क्या है, लेक का नाम है, एक तालाब का नाम, बड़े से तालाब का नाम है। एंड जो बर्ड्स होते हैं
इनके पास 3 टाइप का फ्लाइट मसल रहता है। कैसा होता है? 3 टाइप का फ्लाइट मसल। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? पेक्टोरल, जो कि पेक्टोरल रीजन में रहता है। इसके बाद है टेंसर एंड तीसरा हमारे पास क्या होता है? एक्सेसरी मसल्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक